अरे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर से। देखो, आप लोगों को पता है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल करंट को मेज़र करता है। ये बात आप लोगों ने पढ़ी है, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा भी था कि जो गैल्वेनोमीटर होता है एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करता है स्मॉल करंट को, दैट मेज़र द वेरी स्मॉल करंट। हम लोग क्या चाहते हैं कि अब ये गैल्वेनोमीटर को हम लोग एक एमीटर में बना लें, कन्वर्ट कर लें। ठीक है ना, यानी कि एक एमीटर है, एमीटर भी क्या करता है, करंट मेज़र करता है। क्या करता है, करंट मेज़र करता है, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है, जो रीडिंग होता है, या जो हम कहें इसका जो स्केल होता है, वो गैल्वेनोमीटर के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। इसका जो ऑर्डर था हमने देखा था 10⁻⁻6 एम्पेयर के आसपास का था, और यहाँ पर हम कहते हैं कि ये 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर ऐसे हो सकता है। यानी कि हम अपनी डिज़ायर रेंज का यहाँ पर एमीटर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमें एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है किसी भी डिज़ायर रेंज का। ठीक है ना, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको, उसी को आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ध्यान में रखना, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर वी यूज ए शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। ठीक है ना, इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर के बिल्कुल पैरेलल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, शंट का मतलब है वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है जो पैरेलल में यूज़ करते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर के। क्लियर है ये बात? अब इस बात को कैसे समझें कि शंट रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने में। ठीक है ना, तो अज्यूम करके चलते हैं, कंसिडर करके चलते हैं, कंसिडर जी, क्या जी हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस है ऑफ गैल्वेनोमीटर। यहाँ हम लोग जी को कंसिडर करके चल रहे हैं, गैल्वेनोमीटर का हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, आई जी उसमें से जो करंट फ्लो करेगा, आई जी बी द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम करंट है, या हम कहें फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। प्यारे बच्चों, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब कि जब हम कहें कि हमारा जो पॉइंटर था वो ज़ीरो से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाए, यानी कि लास्ट रीडिंग तक पहुँच जाए, तो इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यानी कि हमें जो मिल रहा है आई जी, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है किसी भी गैल्वेनोमीटर का। ठीक है ना, एस वो शंट रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने लगा रखी है गैल्वेनोमीटर के जो उसके पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है ना, एस क्या हो गया, शंट रेजिस्टेंस। क्लियर है?
कुछ बातें हैं बेटा, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि जी यहाँ पर रेजिस्टेंस है गैलोनोमीटर का, आई जी यहाँ पर मैक्सिमम करंट है, ठीक है ना, गैलोनोमीटर का, यहाँ हम कहें फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, और एस यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस है जो हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट करा है हमारे गैलोनोमीटर के। ठीक है बच्चों, इसके साथ हम एक चीज़ मान लेते हैं कि एक चीज़ और कंसिडर करके चलते हैं कि हम लोगों ने एक गैलोनोमीटर को आई एम्पियर मेज़र करने के लिए, आई एम्पियर मेज़र करने के लिए डिज़ाइन करना है, ठीक है ना। लेट आई बी द करंट we want to measure from the galvanometer। ठीक है ना, हम लोग आई करंट को मेज़र करना चाहते हैं गैलोनोमीटर की हेल्प से। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बोला कि भाई हमारे पास एक गैलोनोमीटर है, ये बच्चों गैलोनोमीटर हो गया, और ये जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इसके रेजिस्टेंस को। क्लियर है, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए है, और ये पॉइंट हमारे पास बी हो गया। क्लियर है, और इसके पैरेलल में हम लोगों ने प्यारे बच्चों एक शंट रेजिस्टेंस लगाया। क्या लगाया? एक शंट रेजिस्टेंस एस। क्लियर है, अब कहते हैं कि हम लोगों ने पीछे से जो करंट लेकर आए वो कितना था? आई था। जैसे पॉइंट ए के ऊपर पहुंचेगा ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड इस तरह से हो कि गैलोनोमीटर में से मैक्सिमम करंट कितना जाए? आई जी जाए, और बाकी का जो करंट बच गया आई माइनस आई जी, वो किस से बाईपास हो जाए? इस रेजिस्टेंस से पास हो जाए। क्लियर है, यानी कि यहां से करंट जाएगा आई माइनस आई जी, यहाँ से करंट आई जी। अब ये करंट आई माइनस आई जी यहाँ पर मिलेंगे, और वापस से करंट कितना बन जाएगा? ये आई बन जाएगा। ठीक है, ये शंट रेजिस्टेंस कैसा होगा? हमने कहा कि ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तभी तो हम देखेंगे कि बस जो करंट गैलोनोमीटर में से जा रहा था फुल स्केल के ऊपर, वो उधर से निकलेगा, सॉरी गैलोनोमीटर से पास हो जाएगा, बाकी का यहाँ से बाईपास हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू गैलोनोमीटर के रेजिस्टेंस से हमेशा कम होगा, तभी तो इसमें से करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, जो शंट रेजिस्टेंस होता है, जो शंट रेजिस्टेंस है वो कम होता है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस से, और कम नहीं, बहुत कम होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है ना, आप जब क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो शंट रेजिस्टेंस है वो बहुत कम वैल्यू का होता है। क्लियर है, अब हम बात करें कि यहाँ पर करंट इस तरह से डिवाइड हुआ, यहाँ से करंट आई जी गया गैल्वेनोमीटर जी में से, और यहाँ पर आई माइनस आई जी करंट गया शंट रेजिस्टेंस में से। ठीक है, जब ये दोनों करंट इस तरह से डिवाइड होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि आई जी इंटू में जी और आई माइनस आई जी इंटू में एस, इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, वो दोनों की वजह से क्या रहेगा? सेम रहेगा, या हम कहें पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। हाँ कि ना? फ्रॉम द फिगर हम देखेंगे वोल्टेज अक्रॉस ए बी, ठीक है ना, वोल्टेज अक्रॉस ए बी, आई जी इंटू में जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू में एस। ठीक है बच्चों, अब देखो आई जी इंटू में जी, आई इंटू में एस माइनस आई जी इंटू में एस हो गया। अब आई जी वाली टर्म एक तरफ कर ले, बाकी की टर्म हम लोग क्या कर ले? एक तरफ कर ले। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, देखो आई जी ये इधर आएगा तो पॉजिटिव का बन जाएगा,
जी प्लस एस इज इक्वल टू आई इंटू में एस, आई जी अपॉन में आई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एस अपॉन में जी प्लस एस। ये प्यारे बच्चों जी है, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये रेशो बता रहा है हमारा गैलोनोमीटर करंट और फुल स्केल करंट का, ठीक है। अगर हम लोगों को शंट रेजिस्टेंस चाहिए तो इससे हमारा शंट रेजिस्टेंस बिल्कुल डायरेक्ट निकल के आता है, एस इज इक्वल टू, देखो यहाँ से आई जी अपॉन में आई माइनस आई जी इंटू में जी, यानी कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाती है कि यहाँ पर जो शंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। क्लियर है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों के, ठीक है। ये दोनों रिलेशन है। शंट रेजिस्टेंस अगर हमने निकालना है तो ये फॉर्मूला है, अगर आई जी अपॉन में आई का रेशियो अगर हम लोगों ने निकालना है तो हमारे पास एस अपॉन में जी प्लस एस का रेशियो है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि एक गैलोनोमीटर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस हम लोगों को 12 ओम दे रखा है, यानी कि जी की वैल्यू प्यारे बच्चों हमें कितनी दे रखी है, 12 ओम, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना बच्चों कि यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे थे, छोटी सी बात हम लोगों को फिर से याद आ गई कि ये जो शंट रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ लगा देते हैं ना तो अब हमारा जो डिवाइस है वो पूरा का पूरा एज ए एमीटर की तरह ट्रीट करेगा। और अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पर अब हम लोग देखें कि ये जो शंट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन और ये गैलोनोमीटर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, एक एमीटर है। ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो ट्रीट कर रहा है प्यारे बच्चों एज ए एमीटर की तरह, और ये हमारा एज ए शंट रेजिस्टेंस था और ये हमारा गैलोनोमीटर था, ठीक है ना। अब हम बात करें, देखो अभी हमने जो स्केल बनाया था, अभी हमने जो स्केल बनाया था ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये मान लेते ये 10 20 30, यानी कि हम मान लेते हैं ये 30 माइक्रो एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये 20 माइक्रो एम्पियर को, ये 10 माइक्रो एम्पियर को, ये 0 माइक्रो एम्पियर। अब पहले गैलोनोमीटर क्या कर रहा था बच्चों, यहाँ पर अगर वो पॉइंटर आ रहा है तो गैलोनोमीटर की जो रीडिंग थी वो कितना था बच्चों, 30 माइक्रो एम्पियर था, ठीक है ना। फंडा क्लियर करें, और यहाँ पर हर डिवीजन कितना दे रहा था, ईच डिवीजन रीडिंग जो दे रहा था वो 2 माइक्रो एम्पियर की दे रहा था। जब हम लोगों ने इसको आई एम्पियर का हम लोगों ने मान लेते हैं, आई मान लेते हैं 10 एम्पियर, या हम कहें 15 एम्पियर मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं हम लोगों ने इसको क्या करा, 15 एम्पियर का एमीटर इसको बना लिया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन देखें कितने आएंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 10 15, 15 यहाँ पर डिवीजन है, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिवीजन कितने बच्चों, 15 है। ईच डिवीजन अब जो करंट देगा ना वो 1 एम्पियर का यहाँ पर करंट देगा, क्लियर है। और जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू एमीटर, जो फुल स्केल रीडिंग होगी वो बच्चों यहाँ पर 15 एम्पियर का होगा। अज्यूम करके चल रहे हैं, हमेशा 15 एम्पियर नहीं है, जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों ने चूज करा,
ठीक है ना, ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया कि हर डिवीजन अब उस टोटल करंट का डिवीजन कर लेगा, डिवाइड कर लेगा कि नंबर ऑफ डिवीजन है उतने पार्ट्स में उसको हर डिवीजन डिवाइड कर लेता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो स्केल होता है बच्चों वो लीनियर स्केल होता है। क्यों हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था थीटा के यानी कि डिफ्लेक्शन के। ठीक है, इस वजह से ये स्केल कैसा बना था? लीनियर स्केल बना था। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। वापस से हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो, हमने कहा था कि गैलोमीटर है विद द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। ठीक है, और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देती है 2.5 मिली एम्पियर का, यानी कि यहाँ पर IG की वैल्यू कितनी है? 2.5 मिली एम्पियर है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए इनटू ए एमीटर, एमीटर में कन्वर्ट हो जाए तो ठीक है एक शंट रेजिस्टेंस कन्वर्ट करेंगे। और एमीटर की रेंज क्या कह रहा है? 0 से 7.5 एम्पियर, यानी कि आई की वैल्यू बता रहा है 7.5 एम्पियर। तो हम लोगों को वो शंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि एक शंट रेजिस्टेंस यूज होता है किस में? पैरेलल में, इन पैरेलल with galvanometer, with galvanometer, ठीक है ना, टू मेक एन एमीटर। ये चीज हमारा फंडा क्लियर हो रहा है कि एक एमीटर को बनाने के लिए हम एक शंट का यूज करते हैं पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के। ठीक है ना, अब हम लोगों को शंट का वैल्यू चाहिए बच्चों। तो शंट का वैल्यू चाहिए तो देखो आई जी अपॉन में आई माइनस आई जी हम लोग लिख सकते हैं इनटू में जी। क्लियर है? एस आई जी की वैल्यू कितनी बच्चों? 2.5 मिली एम्पियर है, तो 10 टू पावर माइनस 3 हो गया। अब 7.5 माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इनटू में जी का वैल्यू क्या है बच्चों? 12। अब ये वैल्यू वैसे बहुत छोटी होती है, 7.5 में से सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो ऑलमोस्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? 7.5 रहेगा। 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन में 7.5 इंटू में 12, यानी कि अप्रोक्स में इसको मान के चल रहा हूँ। तो कट करने पर ये 3 आ गया और इसको कट करेंगे तो ये 4 आ गया। शंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 ओम। तो आपको आइडिया लग रहा है कि भाई जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती, बहुत छोटी वैल्यू होती है जिसको हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट करा। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे एक एमीटर है, ठीक है ना, एमीटर है, उसमें से 0.2% ऑफ मेन करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अगर वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमारे पास जी है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होगा ये हम लोगों ने बताना है। ठीक है बच्चों, आप ऐसे समझो कि हमने एक सर्किट बनाया, ठीक है ना, और इस सर्किट के अंदर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करा और ये हमारा शंट रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि IG करंट तो इधर से फ्लो कर जाएगा, बाकी का जो बचा हुआ करंट था I माइनस आई जी वो हमारा शंट में से फ्लो करेगा और यहाँ पर वापस से कंबाइन होकर ये I बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो कहता है कि ये 0.2% होगा टोटल करंट का, बाकी का जो करंट है वो किस में से फ्लो करेगा? हमारा फ्लो करेगा शंट रेजिस्टेंस में से। तो हम लोगों ने इस पूरे के पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस बताना है, हम लोगों ने फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर।
अब रेजिस्टेंस एमीटर का फाइंड आउट करना है तो देखना है बच्चों यहाँ पर कि जो शंट रेजिस्टेंस और गैलोमीटर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा जी एस अपॉन में जी प्लस एस आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो हम लोगों को मिलेगा प्यारे बच्चों वो जी एस अपॉन में जी प्लस एस मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अब ये निकाले कैसे? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वीडियो के अंदर देखा था कि आई जी अपॉन में आई इज इक्वल टू एस अपॉन में जी प्लस एस हम लोगों को मिला था, हाँ कि ना। ये क्या था? 0.2% ऑफ आई और ये टोटल आई था कि नहीं था? फंडा क्लियर हुआ? तो इसको हम लोग लिखते हैं 0.2 अपॉन में 0.2% है तो इसको ऐसे कर लेते हैं 0.2% ऑफ आई, मतलब कि परसेंटेज को ऐसे रहने देते हैं अपॉन में आई से आई कट गया, एस अपॉन में जी प्लस एस हो गया, यानी कि ये 0.2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू एस अपॉन में जी प्लस एस हो गया। यहाँ पर जी से मल्टीप्लाई कर दे, जी से डिवाइड कर दे, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, हाँ कि ना। परसेंट था बच्चों, एक मिनट और चीज़, परसेंट था तो इसको 100 से और डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, परसेंट भी था ना, तो ये बन जाएगा, पॉइंट को हटा देंगे तो ये 2/1000 जी एस अपॉन में जी प्लस एस इंटू में जी। फंडा क्लियर हुआ? सॉरी डिवाइड में है ये जी, ये कट जाएगा 1 अपॉन में 500, सॉल्व करने पर मैं इधर कर देता हूँ, सॉल्व करने पर ये आ गया g अपॉन में 500 इज इक्वल टू जी एस अपॉन में जी प्लस एस, ठीक है बच्चों। यानी कि जो रेजिस्टेंस आया हमारे पास ये रेजिस्टेंस है एमीटर का, ठीक है, वो आ रहा है g अपॉन में 500। फंडा क्लियर हुआ? तो हम अपना ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा सी करेक्ट होगा, ठीक है। बस यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना, 0.2% उसने बोला था IG की वैल्यू, IG की जो वैल्यू उसने पूछी थी वो 0.2% था टोटल करंट का, यानी कि 0.2 अपॉन में 100 इंटू में आई हो गया, यानी कि 2 अपॉन में 1000 इंटू में आई हो गया, और यही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर पुट करी है, ठीक है ना। तो 0.2 अपॉन में 100 या 2 अपॉन में 1000 एक ही मतलब है। फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है बच्चों कि गैलोनोमीटर है, इन ए गैलोनोमीटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, यानी कि हम बात करें कि जब 10 डिवीज़न का वो डिफ्लेक्शन ले लेता है तो 1 मिली एम्पियर बनता है, क्लियर है। यानी कि एवरी 10 डिवीज़न गिव्स 1 मिली एम्पियर, ठीक है ना। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर इज 60 ओम, यानी कि जी का वैल्यू हम लोगों को दे रखा है 60 ओम, और शंट रेजिस्टेंस हमने यूज़ करा बच्चों 2.5 ओम का, ठीक है ना। कह रहा है इफ देर इज अ शंट ऑफ 2.5 ओम इज कनेक्टेड टू द गैलोनोमीटर देर आर 50 डिवीजन इन ऑल, टोटल डिवीजन कितने हो गए? 50 डिवीजन है बच्चों। देखो 10 डिवीजन मेजर कर रहे हैं 1 मिली एम्पियर को, क्लियर है। एक डिवीजन यानी कि 10 डिवीजन मेजर करते हैं बच्चों 1 मिली एम्पियर को, एक डिवीज़न करेगा बच्चों 1/10 मिली एम्पियर को, और 50 डिवीज़न करेंगे 1/10 गुना में 50
मिली एम्पियर को, यानी कि हम कहें 5 मिली एम्पियर, यानी कि आई जी की वैल्यू फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर कितनी है? 5 मिली एम्पियर है बच्चों। कितना है? 5 मिली एम्पियर। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। अब ये पूछ रहा है कि भाई ये मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है, ये मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है, ये हम लोगों ने बताना है। अभी रिलेशन हम लोगों को पता है, आई जी अपॉन में आई इज इक्वल टू एस अपॉन में जी प्लस एस। ठीक है ना। आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखो आई जी इंटू में जी प्लस एस अपॉन में एस। आई जी की वैल्यू बच्चों 5 मिली एम्पियर हो गया। ठीक है ना, 5 मिली एम्पियर। जी 60 था, एस 2.5 था, तो ये हो गया 62.5 अपॉन में 2.5। कट करने पर ये चला गया 25 के ऊपर और आई का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 125 मिली एम्पियर। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को कि यहाँ पर फुल स्केल जो डिफ्लेक्शन हम लोगों को मिला है बच्चों, वो कितना मिला है? 125 मिली एम्पियर का मिला है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहता है कि एक गैलोनोमीटर है, ठीक है, शंटेड मतलब कि एक शंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने कनेक्ट करा है 1/nth रेजिस्टेंस ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। यानी कि हम अज्यूम करके चलते हैं, या हम लेट कंसिडर करके चलते हैं, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर बी जी। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी G/N। उसने कहा है कि 1/n होना चाहिए हमारे गैलोनमीटर के रेजिस्टेंस का। कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू द गैलोनोमीटर, यानी कि हम लोगों को निकालना है फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट। फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट का मतलब है यहाँ पर आई जी अपॉन में आई निकालना है जो गैलोनोमीटर में से पास होगा, और ये हमें पता है प्यारे बच्चों, ये इक्वल होता है एस अपॉन में जी प्लस एस के। ठीक है ना। आई जी अपॉन में आई इज इक्वल टू एस का वैल्यू बेटा G/N हो गया। ठीक है, G का वैल्यू G है और S का वैल्यू G/N हो गया। तो G/N अपॉन में n+1 अपॉन में n इंटू में G। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में n+1, क्योंकि G से तो G कट गया, n से n कट गया, तो आंसर हमारे पास ये आ गया। जब ऑप्शन को चेक करते हैं तो ऑप्शन हमारा डी मैच करता हुआ हम लोगों को मिलता है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहता है कि हमारे पास एक मिली वोल्ट मीटर है जिसका रेंज जो दे रखा है 25 मिली वोल्ट दे रखा है। ठीक है ना, वोल्टेज रेंज हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 25 मिली वोल्ट। ठीक है ना। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है बच्चों एक एमीटर के अंदर। किस में कन्वर्ट करना है? एक एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रीडिंग कितनी है बच्चों? 25 एम्पियर की है। ठीक है, तो हम लोगों को नेसेसरी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों ने बतानी है कितनी होगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करता हूँ, एक मिली वोल्ट मीटर है, क्या है बच्चों? एक मिली वोल्ट मीटर है, तो यहाँ पर मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि यहाँ पर एक गैलोनोमीटर है। ठीक है, गैलोनोमीटर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई जी। ठीक है ना, करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई जी, और इसका रेजिस्टेंस कितना था? जी था। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल मिल रहा था वो वी जी मिल रहा था, और वो 25 मिली वोल्ट का था।
ठीक है ना, 25 मिली वोल्ट का था। क्लियर है। अब यहाँ से जो बाकी का करंट था I माइनस आई जी पास हो रहा था, यहाँ से आई जी गया, यहाँ से I माइनस आई जी गया, और यहाँ पे टोटल करंट I बन गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ क्या बताना है, उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो S इज इक्वल टू आई जी अपॉन में I माइनस का आई जी इंटू में जी था। S इज इक्वल टू आई जी इंटू में जी हमारा मिली वोल्ट अपॉन में I माइनस आई जी। S इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया 25 मिली वोल्ट यानी कि 10⁻³ अब IG बहुत छोटा करंट है 25 मिली एम्पेयर के कंपैरिजन में, तो इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं। और I यहाँ पर कितना है 25। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ ओम के आसपास हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा अप्रोक्स आंसर है। ठीक है ना। जब हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं तो इसको हम देख सकते हैं 0.001 ओम इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए मैच करता है। क्लियर है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। ठीक है। अब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की, कि एक गैलोनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है ना। एक गैलोनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। एमीटर के केस में हम लोगों ने जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करा था वो सीरीज में करा, पैरेलल में करा था। वोल्ट मीटर के केस में हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर हमने गैलोनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक रेजिस्टेंस को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट करना है गैलोनोमीटर के। तो टू कन्वर्ट, मैं लिखता हूँ, टू कन्वर्ट एक गैलोनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ए रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस, ए हाई resistance is connected into the in series with the गैलोनोमीटर। ठीक है ना। हम लोगों ने सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। ठीक है। तो देखो फिगर कैसा बनेगा। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया जो आर हम लोगों ने कनेक्ट करा, और ये हमारा प्यारे बच्चों गैलोनोमीटर हो गया। ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है अब वो ट्रीट करता है एज ए वोल्ट मीटर की तरह। पूरा का पूरा ये कॉम्बिनेशन कैसे ट्रीट करेगा प्यारे बच्चों, एज ए वोल्ट मीटर की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में कनेक्ट है गैलोनोमीटर के, और इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है बच्चों, वो IG ही रहेगा। यानी कि इसमें से जो मैक्सिमम करंट है वो IG ही फ्लो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर करंट का वैल्यू बदल जाएगा, नहीं, करंट का वैल्यू यहाँ पर अभी भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जितना पहला अकेला गैलोनोमीटर में से फ्लो कर रहा था अभी भी उतना ही फ्लो करेगा। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई। अब जब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर जो मिलेगा R+G मिलेगा, और ये R+G के में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो IG कर रहा है। तो इस दो पॉइंट के बीच में, ये मान लेते हैं पॉइंट A और ये पॉइंट B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, मान लेते हो कितना मिलेगा, V मिलेगा। कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, V। फंडा क्लियर है। यानी कि V जो हम लोगों को मिल रहा है वो IG इंटू में R+G मिल रहा है। यानी कि V अपॉन में IG की वैल्यू R+G हो गई।
या हम कहें आर की वैल्यू वी अपॉन में आई जी माइनस जी हो गया। यानी कि अगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, वो रेजिस्टेंस जिसके ऊपर ये डिज़ायर वोल्ट मीटर, डिज़ायर रेंज का ये वोल्ट मीटर बन जाता है। यानी कि आर की वैल्यू डिसाइड करेगी कि इसकी रेंज या इसकी वोल्टेज कितनी होगी। फंडा क्लियर है, समझ में आया आप लोगों के? यानी कि ये रेजिस्टेंस जो आर हम लोगों ने यहाँ सीरीज में कनेक्ट करा, ये रेजिस्टेंस हम लोगों को बताएगा कि इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा या ये मैक्सिमम कितना मेज़र कर सकता है। फंडा क्लियर है प्यारे बच्चों? जैसे कि पहले फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ पर IG मिल रहा था, अब जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन देखेंगे ना यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का, वो हम लोगों को वोल्ट देगा, क्योंकि इसके सीरीज में हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करा है। इस रेजिस्टेंस की वजह से इसके दो टर्मिनल पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया वी का, और ये वी हम लोग को क्या बता रहा है? वोल्टेज रेंज बता रहा है, जो अब ये कॉम्बिनेशन मेज़र करेगा। ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज रेंज आ रही है वो कैसे डिसाइड होगी? इस आर की वजह से। ये आर यहाँ पर फाइनली डिसाइड करेगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या रखे कि ये डिज़ायर वी वोल्ट का वोल्ट मीटर बन जाए। ठीक है ना, फंडा क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो आर की वैल्यू हम लोगों को वी अपॉन में आई जी माइनस का जी मिलेगा। ठीक है ना, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, हमारा फंडा क्लियर हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक करंट है 5 मिली एम्पियर का जो पास होता है गैल्वेनोमीटर में से, यानी कि वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 5 मिली एम्पियर। ठीक है, और उसका जो कॉइल रेजिस्टेंस है जी है, वो प्यारे बच्चों वो कितना है? 15 ओम है। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है ये बच्चों। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इनटू इन वोल्ट मीटर रेंज ऑफ 0 to 10 वोल्ट, यानी कि V की वैल्यू हम लोगों को मिल गया 10 वोल्ट। तो हम लोगों को R चाहिए, तो R निकालने के लिए V अपॉन में आई जी माइनस का G। ठीक है ना, अब यहाँ पर V कितना है बच्चों? 10 है, I कितना है? 5 मिली एम्पेयर है, यानी कि 10 टू पावर माइनस का 3 माइनस 15। अब ये हो गया 2, यानी कि ऊपर चला गया 2000 माइनस 15, यानी कि 1985 ओम। सॉल्व करने पे आ गया 1.985 इंटू 10 टू पावर 3 ओम। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? अब इसमें से ऑप्शन अगर हम लोग मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन है, बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, और ये जेई 2017 का भी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आता, बस आपके जो फंडाज हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आप लोगों को रियलाइज़ हो होगा कि अगर आप लोगों को ये समझ में आया कि वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर को हम लोगों को रेजिस्टेंस लगाना है, और रेजिस्टेंस किस में पुट करना है प्यारे बच्चों? सीरीज में करना है, और इसके लिए जो फॉर्मूला है V अपॉन में आई जी माइनस जी है। यानी कि जब एक सीरीज में रेजिस्टेंस पुट कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या है? हमारा वोल्टेज है। अब जो वो वोल्टेज जो मेज़र कर रहा है डिवाइस, वो वोल्टमीटर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसके अंदर 150 इक्वल डिवीजन है, यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन दे दिए 150। ठीक है ना, इट्स करंट सेंसिटिविटी यहाँ दे दी है हम लोगों को 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, यानी कि IS यहाँ पर दिया है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी दे रखी है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। इन ऑर्डर टू ईच डिवीजन रीड 1 वोल्ट, यानी कि हमने डिज़ायर रेंज कितनी बनानी है? हर डिवीज़न कितनी मेज़र करे? 1 वोल्ट करे। टोटल डिवीज़न कितनी है?
150, तो यानी कि 150 वोल्ट मेज़र करना चाहिए। द रजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल, यानी कि आर की वैल्यू हम लोगों ने प्यारे बच्चों निकालनी है। तो इन दोनों का यूज़ किया भाई, इन दोनों की वजह से हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग देखो कि जो सेंसिटिविटी है वो क्या है। करंट सेंसिटिविटी होती है थीटा अपॉन में आई, वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा अपॉन में वी। अगर हम लोगों को जी चाहिए तो आई नीचे होना चाहिए और वी ऊपर होना चाहिए, तो ये होता है आई एस अपॉन में वी एस। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे ना, जी इज इक्वल टू आई एस थीटा बाय आई और थीटा बाय वी, तो ये वी अपॉन में आई आ जाएगा, यानी कि हम लोग क्या मिलेगा, गैलोनोमीटर रेजिस्टेंस। तो गैलोनोमीटर रेजिस्टेंस के लिए सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ आई एस अपॉन में वी एस। आई एस का जो वैल्यू है वो कितना है, 10 है, और वी एस का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना है, 2 है। कट करने पर कितना गया, 5 ओम आ गया। ठीक है, यानी कि जी जो हमें मिला वो 5 ओम हम लोगों को मिल गया। अब सीधा सीधा हम लोगों ने आर निकालना है, तो वी अपॉन में आई जी माइनस का जी। वी कितना हो गया 150, आई जी की वैल्यू अब आई जी और चाहिए हम लोगों को, आई जी और चाहिए। अभी तक तो हम लोगों ने जी निकाला था। अब देखो ये कह रहा है 2 डिवीज़न 10 डिवीज़न कितना मेज़र करते हैं, 1 मिली एम्पेयर को। ठीक है ना, यहाँ पर छोटी सी चीज़ हम लोग यहाँ ऐड कर रहे हैं कि भाई 10 डिवीज़न पर मिली एम्पेयर, यानी कि 10 डिवीज़न कितना मेज़र करेंगे, 1 मिली एम्पेयर मेज़र करेंगे। 1 डिवीज़न कितना करेगा, 1/10 मिली एम्पेयर करेगा। और 150 डिवीज़न कितना करेंगे, 1/10 गुना में 150, यानी कि 15 मिली एम्पियर। तो यहाँ लिख रहा हूँ 15 मिली एम्पियर माइनस का 5 मिली 10⁻³ हो गया बच्चों। ठीक है, आर कट करने पर ये हो गया 10, तो 10 अपॉन में 10⁻³ तो ऊपर जाएगा 10⁻³ माइनस का 5। आर इज इक्वल टू 10,000 माइनस का 5, आर इज इक्वल टू 9,995, यानी कि ऑप्शन देखिए हमारा डी करेक्ट हम लोगों को मिलेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा एक बार देख लेना, थोड़ा सा मैशी हो गया एक वाला क्वेश्चन की जगह पे। ठीक है ना, तो वैसे हमारा फंडा क्लियर है, उम्मीद करते हैं। स्टिल कोई क्वेरी रह जाती है तो आप लोग बेझिझक पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि यहाँ पर एक गैलोनोमीटर है, ठीक है, उसके सीरीज में हमने एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करा है, सो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैलोनोमीटर इज 1/nth ऑफ द टोटल अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है ना, लेट अप्लाइड वोल्टेज कितना है बच्चों, V है। ठीक है ना, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैलोनोमीटर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैलोनोमीटर कितना होगा यहाँ पर देखना है हम लोगों ने। कह रहा है कि जो Vg है वो V/n है, 1/nth उसने बोला है, तो V का वैल्यू हमें मिल गया n/Vg। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। इसी रिलेशन को हम लोगों ने आगे की तरफ बढ़ाया और V इज इक्वल टू NVG हम लोगों को मिल गया, यानी कि ये Vg क्या बता रहा है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैलोनोमीटर। ठीक है ना, ये वोल्टेज ड्रॉप हमारा किसके अक्रॉस है बच्चों, गैलोनोमीटर के अक्रॉस है। अब कह रहे हैं कि प्रूव करो कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है गैलोनोमीटर का और सीरीज रेजिस्टर का वो n टाइम्स है रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोनोमीटर, यानी कि हम लोगों ने R प्लस में G का वैल्यू निकालना है और वो प्रूव करना है n टाइम्स ऑफ G, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों R का वैल्यू क्या है,
V अपॉन में आई जी माइनस का G हो गया। R इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी है बच्चों, N अपॉन में VG अपॉन में आई जी माइनस का G, माइनस उधर चला जाएगा तो ये R प्लस G बन गया बच्चों, इज इक्वल टू N VG अपॉन में IG, यानी कि वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैलोनोमीटर अपॉन में गैलोनोमीटर करंट, यानी कि ये हमें दे देगा रेजिस्टेंस। ये क्या बता रहा है, टोटल रेजिस्टेंस बता रहा है बच्चों ऑफ द डिवाइस, और ये क्या बता रहा है, n टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये हमारा प्रूव हो गया, मतलब बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, बस सीधा सा था, बस हम लोगों ने इसको थोड़ा सा शो दिखाने के लिए, यानी कि इसको समझाने के लिए बड़ा बड़ा लिख दिया। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों के? ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी कोई डाउट रह जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, हाँ हाँ हाँ, एक क्वेश्चन और है बच्चों, इस क्वेश्चन को और देखते हैं हम लोग। हाँ, कह रहे एक सर्किट है जो हम लोगों को फिगर के अंदर दिखा के रखा हुआ है, ठीक है ना, और उसमें कह रहा है कि एक जो वोल्ट मीटर है इस फिगर के अंदर, जो ये वोल्ट मीटर है वो 30 वोल्ट रीड करता है, ठीक है ना, जो हम लोगों ने R1 यानी कि 400 ओम के अक्रॉस उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है इसी वोल्ट मीटर को हम लोग इसके अक्रॉस अगर कनेक्ट करते हैं बाद में, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा, ये हम लोगों ने बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस, यानी कि वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस, प्यारे बच्चों हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है। लेट रेजिस्टेंस इसका मान लेते हैं P हमारी इजीनेस के लिए, ठीक है, लेट रेजिस्टेंस बी P, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंसिडर द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर P। क्लियर है? अब देखो यहां पर हम लोग करने क्या वाले हैं कि भाई इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, इस P का और इस R1 का यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो हम यहाँ निकाल रहे हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ P एंड 400 ओम। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं ये R डैश आ गया, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 400P अपॉन में 400 प्लस में P हो गया बच्चों। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? और मानते हैं कि जब इस वोल्टमीटर को यहाँ कनेक्ट करा तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, I कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, ठीक है। जब ये वोल्टमीटर यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्ट करा तो इस पूरे के पूरे सर्किट में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है बच्चों, I है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को ये रेजिस्टेंस तो मिल गया और इसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस है, 300 है, हाँ कि ना। नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा, 300 अपॉन में सॉरी प्लस में 400P अपॉन में 400 प्लस में P हो गया बच्चों, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 400 प्लस P यहाँ पर आ जाएगा 12 एल्शियम ले रहे हैं बच्चों, प्लस में 300P प्लस में 400P, यानी कि ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द
सर्किट। अब टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों को मिल गया, तो हम लोग आई निकाल सकते हैं फिगर में। क्या निकाल सकते हैं? आई। आई क्या होता है? वोल्टेज कितना है बच्चों? 60, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? प्लस में 1,20,000 प्लस में 700 पी, और ये ऊपर चला जाएगा 400 प्लस में पी। फंडा क्लियर है? तो आई हम लोगों को मिल गया। अब ये जो आई था वो इसमें से भी पास हो रहा था, और जब पास हो रहा था तो इसके ऊपर जो वोल्टेज डेवलप कर रहा था वो कितनी कर रहा था? 30 वोल्ट कर रहा था। कि जब यहाँ पर जो वोल्ट मीटर रीड कर रहा है आई करंट पास होने पर, वो कितना कर रहा है? 30 वोल्ट कर रहा है। तो यानी कि जो वी हमें मिला वो 30 वोल्ट मिला, वो आई इंटू में इसका जो कम्बिनेशन था वो कितना था? 400 पी अपॉन में 400 प्लस पी हम लोगों को मिल रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि जब इसके क्रॉस वोल्टेज निकालते हैं तो वो आई इंटू में इसका जो कम्बिनेशन है आर डैश वो आएगा। क्लियर है? तो ये जो वोल्टेज आई थी वो 30 थी, आई इंटू में 400 पी, आई आर डैश की वैल्यू हम लोगों ने रख दी 400 पी अपॉन में 400 प्लस पी। 30 आई की वैल्यू बच्चों 60 इंटू में 400 प्लस पी अपॉन में 1,20,000 प्लस में 700 पी इंटू में 400 पी अपॉन में 400 प्लस पी। 400 प्लस पी नीचे है, 400 प्लस पी ऊपर है, और इस पूरी इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो पी की वैल्यू जो हमें मिलती है वो 1200 ओम मिलती है, 1200 ओम मिलती है। यानी कि हम लोगों को समझ में आया कि ये जो गैलोनोमीटर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1200 है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो काम था हमारे पास, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस निकालना था, वो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब इसी वोल्ट मीटर को हम लोग इसके क्रॉस लगाते हैं। ये वोल्ट मीटर हम लोग इसी के क्रॉस कनेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग सर्किट डायग्राम फिर से बना लें। ये 300 ओम है, और ये हमारे पास 400 ओम है, और ये हमारे पास 1200 ओम है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट है। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा मान लेते हैं आई डैश करेगा, क्योंकि अब वोल्ट मीटर यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया। पहले यहाँ पे कनेक्टेड था तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ओवरऑल रेजिस्टेंस कुछ और था। जब यहाँ इस 300 के अक्रॉस कनेक्ट होगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का कुछ और होगा, तो करंट भी यहाँ पर बदल जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले इसका जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 1200 ओम एंड 300 ओम इज कितना होगा? मान लेते हैं आर डबल डैश होगा 1200 ओम इंटू में 300 अपॉन में 1500, 5 240, यानी कि आर डबल डैश कितना मिल गया? 240 ओम मिल गया। यानी कि इस सर्किट को अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस आर डबल डैश कितना मिल रहा है? 240 ओम, और ये हमारे पास 400 ओम। ठीक है ना? तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो गया? 400 प्लस में 240, 400 प्लस में 240, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस हो गया। करंट निकालते हैं। करंट क्या आएगा? वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल। करंट निकालना है बच्चों, तो वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है बच्चों? 60, और टोटल रेजिस्टेंस हो गया 640। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 640 आ गया। कट करने पर ये आ गया 3/22 एम्पियर। अगर इसके अक्रॉस अब वोल्टेज चाहिए तो वी डैश मान लेते हैं। ठीक है ना? वी डैश कितना आएगा? आई इंटू में इसका पूरा रेजिस्टेंस कितना था? 240, यानी कि 3/22
32 इंटू में 240, वी डैश की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 22.5 वोल्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फंडा क्लियर है, समझ में आया? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसी के साथ हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म के ऊपर, ठीक है। मैग्नेटिज्म मतलब कि इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये वाला चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है, ठीक है। थैंक यू।